हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का लेसन नंबर 6 करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है प्रिसाइज राइटिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग, समराइजिंग एंड पैराग्राफ फ्रेजिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिसाइज राइटिंग से। तो प्रिसाइज राइटिंग में हमें क्या करना होता है, जो पैराग्राफ हमें दिया होता है हमें उसका शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। इसमें कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है, और प्रिसाइज राइटिंग लिखने से पहले हमें उसे कम से कम 2 बार तो पढ़ लेना होता है। उसके बाद में एक रफ स्केच बनाकर लिखना होता है, और फिर हमें देखना होता है कि कोई वर्ड्स हमने ज़्यादा तो नहीं लिख दिए या फिर वर्ड्स हमने कम तो नहीं लिख दिए। तो उस अकॉर्डिंगली हमें अपने वर्ड्स या तो काटने होते हैं या फिर ऐड करने होते हैं। और जो प्रिसाइज राइटिंग की लेंथ होती है वो हमेशा 1/3 होती है जितना भी पैराग्राफ हमें दिया गया हो। तो उसके बाद में हमें देखना होता है कि हम कोई बेफालतू के मुहावरे, ईडियम्स, फ्रेजेस ये सब उसके अंदर ना लिखें। हम कोशिश करें कि हम जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही हो, और पैराग्राफ में से जो हमें मीनिंग बताने की कोशिश की गई है वो हमारा प्रिसाइज राइटिंग में वो मीनिंग होना चाहिए, कि भाई मेन बॉडी में क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या पैराग्राफ कहने की कोशिश कर रहा है, आइडिया क्या है, और फिर हमें उसे एक टाइटल दे देना है। तो ये होता है प्रिसाइज राइटिंग। उसके बाद में आता है समराइजिंग। समराइजिंग में भी हम जो हमें पैराग्राफ दिया जाता है उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, लेकिन उसका एक ऑर्डर और स्टाइल होता है। प्रिसाइज राइटिंग का ऑर्डर और स्टाइल ये होता है कि जैसे जैसे बात को कहा जाता है वैसे वैसे उसमें से हमें एक इम्पोर्टेंट बातें लिखकर वो हमें बतानी होती है, जिससे कि सारी बातें एक क्रमबद्ध तरीके से आए। कुछ भी ये ना हो कि हम लास्ट वाली बात पहले करें और पहले वाली बात लास्ट में कर रहे हैं। ऐसे ही समराइजिंग में एक ऑर्डर और स्टाइल हमें फॉलो करना होता है, मिक्स नहीं करना होता है। पर जो समराइजिंग है उसके अंदर एक बेनिफिट होता है कि समराइजिंग के अंदर ये कोई लिमिट नहीं होती कि 1/3 ही होना चाहिए, हमें 2 बार पढ़ना है, कुछ भी ऐसा इडियम फ्रेज नहीं यूज करना है, ऐसा समराइजिंग के अंदर नहीं है। ये सब रूल्स इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर सिर्फ एक ही रूल है कि एक ऑर्डर जो हमें पैराग्राफ में दिया गया है उसी तरह से क्रमबद्ध तरीके से हमें समरी लिखनी है। और समरी हमारी प्रिसाइज राइटिंग से बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, इसके अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है। उसके बाद में आता है एब्स्ट्रैक्टिंग। तो एब्स्ट्रैक्टिंग के अंदर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखनी होती है वापस से दी गए पैराग्राफ की। लेकिन एब्स्ट्रैक्टिंग का एक फ़ायदा है कि हमें सिर्फ वही लिखना होता है जो कि मेन बॉडी है उस पैराग्राफ की, जो कि मेन आइडिया है जो हमें दिया गया है, जो एक विचार है, ताकि जो पढ़ने वाला है उसे जल्दी से पता चल जाए कि ये मेरे लाभ की वस्तु है या नहीं, या फिर मेरे इंटरेस्ट की चीज़ है या नहीं। जैसे कि न्यूज़पेपर्स में होता है या फिर फाइल्स मैगजीन्स में हम देखते हैं कि एक छोटे छोटे उससे हमें बता दिया जाता है कि जो पूरा पैराग्राफ है वो किस टॉपिक के बारे में है, पूरी डिटेल्स। और एब्स्ट्रैक्टिंग का एक ये भी फीचर है कि एब्स्ट्रैक्टिंग में हमेशा वही चीज़ें लिखी जाएंगी जो कि तथ्य हैं, सच है, और जिन्हें हम पुष्टि कर सकते हैं। तो ये था एब्स्ट्रैक्टिंग। उसके बाद में आता है पैराग्राफ फ्रेजिंग। तो पैराग्राफ फ्रेजिंग के अंदर हमें क्या कहना है, पैराफ्रेजिंग सॉरी, पैराफ्रेजिंग के अंदर हमें ऐसा कुछ समरी जैसा रूल नहीं है, प्रिसाइज राइटिंग जैसा रूल नहीं है, ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। हमें जो भी पैराग्राफ दिया हुआ है उसे हमें बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर करके लिखना है। हम हमारी तरफ से ईडियम्स भी डाल सकते हैं, फ्रेजेस भी डाल सकते हैं। हमें उसका एक्सप्लेन करना है, जो हमें पैराग्राफ दिया है हमें उसको बड़ा कर कर लिखना है। हमारे पास जितनी नॉलेज है उस पैराग्राफ के रिलेटेड हम वो भी उसके अंदर लिख सकते हैं। बस शर्त इतनी सी है कि वो सच होनी चाहिए। और इसके अंदर जैसे कि हमने हिंदी में किया था वैसा ही एक टॉपिक है ये पैराफ्रेजिंग। और इसके अंदर हमें जो भी हमें एक टॉपिक दिया गया होगा उसको उसके बारे में हमें सच लिखना है, तथ्य लिखने हैं, या फिर उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हमें पता है वो सब पैराफ्रेजिंग के अंदर आती है। तो ये था हमारा ग्रामर का लेसन नंबर 6। होप करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल